इंसान जानवरों को कई कारणों से अपना गुलाम बनाता है, जिनमें से एक बड़ी वजह है उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल होना। दुनिया की 90% आबादी मांसाहारी है। अब जानवर हर जगह तो एक जैसी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं और वहीं सभी लोगों को ताज़ा मांस पसंद है। तो इस समस्या से निपटने के लिए लोगों ने एक नया उपाय निकाल लिया। उन्होंने मांस की जगह इन जानवरों को ही ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब दुनिया में जितने भी जीवित जानवरों का ट्रांसपोर्ट होता है, उनका 80% यूरोपियन यूनियन में होता है। इन जानवरों में अक्सर मुर्गियां, गायें, भेड़ बकरी, सुअर, भैंस और मछली जैसे पकाने में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवर शामिल हैं। सालाना लगभग 2 बिलियन जानवरों का ट्रांसपोर्ट इसी तरीके से किया जाता है। हर साल इस ट्रांसपोर्ट से $20 बिलियन का व्यापार होता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है? खाने वालों को ताज़ा मांस मिल रहा है और व्यापारियों को पैसा, और बहुत से लोग जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं उनको रोजगार। अगर समस्या है तो ट्रांसपोर्ट के तौर तरीकों की है। अक्सर इन जानवरों को हजारों की संख्या में ट्रेन, ट्रक, हवाई जहाज और समुद्री जहाज द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इन जानवरों को ठूस ठूस के कंटेनर्स में भरा जाता है, जहां पर सांस लेने तक के लिए हवा नहीं होती। इनमें से ज्यादातर जानवर रास्ते में ही बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। अभी हाल ही में हजारों चूजे मैड्रिड एयरपोर्ट पे इसीलिए मारे गए क्योंकि उन्हें समय पर नहीं उतारा गया। यहाँ तक कि कई मुर्गों की तो जान रोड ब्लॉक होने के कारण चली गई। रोमानिया में हजारों भेड़ें नाव के डूब जाने से मारी गई। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन लोग उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि जानवर इंसानों की भाषा में बात नहीं कर सकते। फ्रेंच जर्मन बॉर्डर पे भी हाल ही में 155 बछड़ों को बिना खाना पानी के 20 घंटों तक रखा गया। इसी तरह की घटना बल्गेरियन बॉर्डर पर भी पाई गई। कई बार इन मवेशियों को अफ्रीकन देशों से यूरोपियन देशों में लाया जाता है, जहाँ ये काफी सस्ते में खरीदे जाते हैं और ऐसे में कानून का शायद ही कोई पालन करता है। अक्सर ये जानवर अपने साथ विशेष प्रकार के रोग भी लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अमानवीय व्यापार के लिए कानून नहीं बने हैं। इंग्लैंड और वेल्स ने जिंदा जानवरों के व्यापार पर पहले से ही रोक लगाकर रखी है। बाकी देशों ने मजबूत कानून बना रखे हैं, लेकिन इन कानून का कोई पालन नहीं करता। स्वयंसेवी संस्थाएं अक्सर ये मामले सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए समय समय पर उठाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर शायद ही कोई ध्यान देता है। होता अक्सर ये है कि जब जानवरों का ट्रांसपोर्ट होता है तो एक दूसरे के कानून दूसरे देश के कानून से बिल्कुल अलग होते हैं और व्यापारी इस बात का फायदा भी उठा लेते हैं। जब भी इन जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अक्सर कंटेनर्स काफी गर्म हो जाते हैं और ना ही रास्ते में उन्हें खाने या पीने के लिए कुछ दिया जाता है। यूके टेक्निकल कमेटी ने 1965 में जानवरों के लिए 5 तरह की आजादी की बात की थी, जिसमें भूख और प्यास से आजादी है, असुविधा से आजादी है, तकलीफ, चोट और बीमारी से आजादी है, सामान्य जीवन जीने की आजादी। लेकिन इसके बावजूद इन सुझावों का शायद ही कोई पालन करता है। यूरो चार्टर 2005 का आर्टिकल 3 ये कहता है कि जानवरों को ट्रांसपोर्ट करते हुए ना तो उन्हें चोट लगनी चाहिए और ना ही गैर जरूरी असुविधा होनी चाहिए। इन जानवरों के ट्रांसपोर्ट की यात्रा का समय अक्सर 8 घंटे से ज्यादा होता है। इसी कारण इन जानवरों के स्वास्थ्य पे और भी बुरा असर पड़ता है। अक्सर उनका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित होता है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि जानवरों को एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है। दूध मुहे बछड़ों को उनके मांस के लिए एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कुछ देशों में बछड़े बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन देशों में बिल्कुल भी नहीं। स्कॉटलैंड से भेड़ों को उन देशों में भेजा जाता है जहां वे नहीं पाए जाते हैं। ये सब कुछ साल भर की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि एक देश का मौसम दूसरे देश से बिल्कुल अलग हुआ करता है। ये सब मास प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड को ध्यान में रखकर किया जाता है। मांस की जगह जिंदा जानवरों को ट्रांसफर करना पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका असर मांस के स्वाद पर नहीं पड़ता और रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं होती। अब आप नीदरलैंड के उदाहरण को ले लें। ये एक छोटा सा देश है जो कि अक्सर पानी में डूबा रहता है और इसी कारण वहाँ की धरती पशुपालन के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसलिए अक्सर जानवरों को बाहर से आयात किया जाता है और उन्हें पिंजरे के अंदर रखा जाता है। तो अब सवाल ये है कि जानवरों को इस दुर्दशा से बचाने के क्या उपाय हैं? पहला है शाकाहार। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि इन जानवरों को भोजन में कम से कम इस्तेमाल किया जाए और उनके ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत ना हो। दूसरा है सिर्फ मांस के ट्रांसपोर्ट की अनुमति दी जानी चाहिए, न कि जीवित जानवरों को। तीसरा है जानवरों की तस्करी और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाए और उनका सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन दोस्तों, जानवरों की स्थिति बद से बदतरीन होने के क्या कारण है, आइए जानते हैं।
हम एक कंज्यूमरिस्ट समाज में जी रहे हैं जहां पैसे की एक अंधी होड़ लगी हुई है, जहां हर कोई जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है और ऐसा करते वक्त वो अक्सर इंसानियत को टाक पे रख देता है। वो अक्सर भूल जाता है कि जानवरों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, वह भी अपने बच्चों के लिए रोते हैं। कहा जाता है कि अगर जानवर इंसानों की तरह बोलने लग जाए तो फिर दुनिया में इंसान से बुरा कोई और जानवर नहीं होगा। हर जानवर इस प्रकृति में एक अमूल्य योगदान देता है। वो अक्सर पारिवारिक जीव होते हैं। एक दूसरे से अलग होने पर वे दुख का अनुभव करते हैं और हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज करते हैं। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि कोरोना के पूरी दुनिया में फैलने के लिए यही मानसिकता जिम्मेदार है। ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में फैली है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसके लिए भी इंसान जानवरों को ही दोष देता है, न कि अपने खाने पीने के तरीके को। अगर इंसान समय के रहते सुधर जाए तो बेहतर है। हमें अपने खाने पीने को बदलना होगा। हमें ये सीखना होगा कि जानवरों का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंसानों का। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसी शिक्षा अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दें ताकि उन्हें कोरोना और स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारियों का सामना ना करना पड़े। इस दुनिया में जानवरों को भी उतना ही हक है जितना कि इंसानों को है। आपके इसके प्रति क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।